दोस्तों वोडाफोन आइडिया में एक जबरदस्त न्यूज आई है। हो सकता है कि वो न्यूज आपने सुनी भी हो, लेकिन उस न्यूज के पीछे का मतलब आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो ये न्यूज आई हुई है वो हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए आइडिया वोडाफोन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। हम ये सभी जानते हैं कि केवल आइडिया वोडाफोन को अभी क्या सबसे ज्यादा चाहिए, और वो है फंडिंग। और फंडिंग का मतलब ये है दोस्तों कि उनको जितना भी पैसा लौटाना है, आप सभी जानते हैं एजीआई ड्यूज का जो पैसा है, वो जो पैसा लौटाना है उसके लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। और अगर उनके इन सारे पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बताइए आप कि आइडिया वोडाफोन का शेयर जो है वो क्यों इस प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसमें ऐसी कोई कमी क्या आपको नजर आती है? दोस्तों बने रहिए वैसे इस वीडियो में। मैं आपके साथ में अभी इसके चार्ट को लेकर और जो न्यूज आई है उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी, उन सब के बारे में बात करना चाहता हूं। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, और इसे ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है और आपको स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिटेल में सिखाया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक कवर किए जाने वाले हैं, बेसिक से लेके स्कैनिंग, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजें दोस्तों आपको सिखाई जाने वाली है। स्विंग ट्रेडिंग असल में कैसे की जाती है उसका असल मतलब आप सीख पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए होंगे, जियोडा और एंजल ब्रोकिंग का। आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद में मुझे ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में, उस नंबर पर आप मुझे टीएफएस लिखकर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको कोर्स की डिटेल तुरंत दे दूंगा। दोस्तों इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में चलिए वापस चलते हैं वीडियो के ऊपर और मैं आपको लिए चलता हूं न्यूज आर्टिकल के पास में। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने ये इल्जाम लगाया है, आप ऐसा कह सकते हैं, एजीआई ड्यूज को लेकर कि वहां पर मिस कैलकुलेशन किया गया है। इसकी हेडिंग दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। अभी इस आर्टिकल में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया हैव कंप्लेन टू इंडियाज हाईएस्ट कोर्ट अबाउट गवर्नमेंट एस्टिमेट ऑफ what they owe in payments under India's adjusted gross revenue। AGR की दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो है हाईएस्ट कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज की है। अभी किस चीज को लेकर और क्या है ये कंप्लेंट? एयरटेल हैज फाइल्ड पेटिशन क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन और रिकॉल ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर क्लेमिंग देयर वर अर्थमेटिक एरर इन द गवर्नमेंट कैलकुलेशन। उनका ऐसा मानना है गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेशन किया है वहां पर बहुत बड़ी अर्थमेटिक एरर है। और क्या है वो अर्थमेटिक एरर, अमाउंट को देखकर समझ पाएंगे और आप चौंकने भी वाले हैं। एयरटेल का दोस्तों ऐसा मानना है कि तकरीबन 4.39.8 बिलियन इंडियन रुपीस, ये तकरीबन 5.9 बिलियन डॉलर होता है। देखिए दोस्तों गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि तकरीबन उनको जो है 4.39.8 बिलियन इंडियन रुपीस चाहिए है एयरटेल से। लेकिन एयरटेल का ऐसा मानना है कि एक मिस कैलकुलेशन है और हमने केवल जो है 130.04 बिलियन ही देने हैं, जो कि तकरीबन 1.7 बिलियन होता है। आप अंदाजा लगाइए इस रकम की तरफ जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 4.39.8 बिलियन, और एयरटेल ऐसा दावा कर रही है कि मात्र 130 बिलियन ही हमको देने हैं। मतलब आप अगर इस चीज पे भरोसा करें तो तकरीबन 3 गुना से ज्यादा गवर्नमेंट इनसे वसूल कर रही है, और इन्होंने ऑलरेडी 180 बिलियन पे कर दिए हैं एयरटेल ने, मतलब ज्यादा पे कर दिए हैं ऑलरेडी। ये एक मिस कैलकुलेशन है ऐसा एयरटेल का मानना है, और इन्होंने इस चीज को लेकर पेटिशन दिया हुआ है हायर कोर्ट में। अभी अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की दोस्तों, तो यहां पर भी जो रकम है उसको देखकर आप चौंक जाने वाले। देखिए तकरीबन 584 बिलियन, जो कि 7.9 बिलियन डॉलर होता है, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का कि इतने पैसे वोडाफोन आइडिया को देने हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2031 तक जो है वोडाफोन आइडिया को पे करने हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया का ऐसा मानना है कि एक मिस कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक यहाँ पर एरर है, और हमको मात्र जो है 215.33, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रुपीस ही देने हैं, जो कि तकरीबन होता है 2.9 बिलियन डॉलर। हमें केवल इतना ही देना है, ऐसा मानना है वोडाफोन आइडिया का। अभी अंदाजा लगाइए
गवर्नमेंट बोल रही है $7.9 बिलियन, और हमारी गवर्नमेंट जो है, वोडाफोन आइडिया जो है, वो ये बोलती है कि हमें केवल $2.9 बिलियन ही देने हैं। अभी इसमें से वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी तकरीबन 1.07 बिलियन दे चुके हैं, और हम ये सभी जानते हैं कि अभी एक बहुत ही अच्छी डील होने वाली है, और वो डील जो है तकरीबन 2.4 बिलियन की दोस्तों है, जो कि अभी हम सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया को मिलने वाला है। तो आप मानकर चलिए जो मिस कैलकुलेशन इतने दावे के साथ में ये लोग बोल रहे हैं, अगर वो सच होता है तो फिर ये सारी जो प्रॉब्लम चल रही है एजीआर की इतनी बड़ी, वो सब की सब खत्म हो जाने वाली, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन आधा पैसा वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी दे चुका है, और ये जो डील है इससे जो पैसा आएगा उससे सारी जो है मुश्किलें दूर हो जाएगी, राइट। अभी इस चीज के लिए दोस्तों आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर ये होना ही है, क्योंकि ये तो पहले भी चल रहा था, बट अभी इसमें नई चीज दोस्तों ये ऐड हुई है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है, अगर आप नीचे आए तो मैं आपको दिखाऊं, ओके ऊपर नहीं आएंगे आप दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कि टाटा टेली सर्विस ने भी अभी सेम पेटिशन फाइल किया है उसी कोर्ट में, और उनका भी ऐसा मानना है कि यस अर्थमेटिक एरर यहाँ पर हुई है, इस चीज को प्लीज दूर किया जाए। और इनका ऐसा मानना है कि तकरीबन हमको जो है 41.97 बिलियन ही देने हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है वो 167.98 बिलियन जो है हमसे मांग रही है। तकरीबन आप बोल सकते हैं यहाँ पर तो 4 गुने से ज्यादा पैसा है। तो इतनी बड़ी दोस्तों अर्थमेटिक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, ये एक जरूर चिंता का विषय है, लेकिन जब ये सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर एक साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसा बोल रहे हैं कि ये सच है, तो डेफिनेटली उन्होंने भी उनकी लीगल टीम से ये चेक करवाया होगा, बल्कि चेक नहीं उसको बार बार चेक करवाया होगा, और उनको इसमें जरूर कोई सच्चाई लगती है तभी ये कोर्ट के पास दोस्तों गए हुए हैं, अदरवाइज ये कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। खासकर अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि हम सभी जानते हैं उनको बहुत बड़ी राहत दी गई, उनको 10 साल का टाइम दिया गया, राइट। तो उनको कॉन्फिडेंस है कि यस यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए दोस्तों वो गए हैं कोर्ट के पास में। और मैं भी दोस्तों बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है और अगर ये चीज हो जाती है, मतलब ये कैलकुलेशन सच में जो इनका कहना है ऐसा हो जाता है, तो फिर वोडाफोन आइडिया में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, और इसको अपने पहले वाले प्राइस पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट जिस प्राइस में अभी ये ट्रेड कर रहा है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों अभी वोडाफोन आइडिया की हालत क्या है। अभी दोस्तों ये मात्र 12 रुपए के पास में ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से फिर एक बहुत अच्छी एक जंप दिखाई देगी, वो भी लंबे टाइम के लिए। बट यस एक बहुत बड़ा रिस्क भी है यहाँ पर, वो ये कि क्या सच में जो इनके दावे हैं वहां पर कुछ सच्चाई है या नहीं, क्योंकि अगर उनके दावे झूठे निकलते हैं तो यस फिर हमें सोचना पड़ेगा कि इनके लिए मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। ऑल्दो इन मुसीबतों को कंसीडर करते हुए भी जो फंडिंग का इंतजाम वोडाफोन आइडिया कर रही है उसके हिसाब से उनके लिए रास्ता जो है बहुत कठिन है, लेकिन डेफिनेटली वो शायद पार कर लें। आज के डेट की दोस्तों बात करें तो ये तकरीबन 12.05 में ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों पहले ये तकरीबन 9 से 10 के बीच में दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा था, बट यस इसने एक जंप दिखाई, और जंप दिखाने के बाद में अभी आप बोल सकते हैं ये तकरीबन एक 12 से 11 की रेंज में दोस्तों पहुंच चुका है। तो अगर दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ये जो खबर आई है इससे आपकी होप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं मैं उनसे जरूर कहूँगा कि जब तक ये कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक कोई बड़ी रकम यहाँ पर लगाना एक भूल हो सकती है। यस आप छोटी मोटी क्वांटिटी उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये खबर सच हो गई तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर आपकी लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि बिल्कुल फ्री में है, मात्र आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है और आपको स्कैनिंग, टेक्निकल, फंडामेंटल और बेसिक ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी स्टॉक मार्केट के बारे में। हिंदी लैंग्वेज में एक कोर्स होगा। स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा मेनली फोकस है। अकाउंट ओपन होते ही आप मुझे इस नंबर पर TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक दिए हुए हैं, जीरो एंजल ब्रोकिंग के। आप जहां चाहे वहां पर अकाउंट ओपन
करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।